आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज जो विषय हम सीखेंगे वो है अपने दुश्मन को पहचानिए। हम ये सीखेंगे कि हमारा दुश्मन कैसे हम पर हमला करता है और कैसे उसके चाल से हमको सावधान रहना है। हमें सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा दुश्मन है कौन। ये समझने के लिए इफिसियों 6:12 में इस प्रकार लिखा है कि हमारा मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं है। मांस और लहू जो टर्म इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब है कोई इंसान से नहीं है। इंसान के अंदर मांस और लहू होता है, तब बाइबल हमें सिखाती है कि आपका युद्ध जो है किसी भी इंसान के प्रति नहीं है। चाहे वो इंसान आपके खिलाफ क्यों ना काम करे, चाहे वो कोई और जात के हो, कोई और भाषा के हो, कोई और देश के हो या कोई और विश्वास रखने वाला क्यों ना हो, आपका युद्ध किसी भी इंसान से नहीं है, बल्कि आपका युद्ध किससे है। उसी आयत में जब हम आगे पढ़ेंगे तो इस प्रकार हम देखते हैं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और इस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। प्रियो, हमारा लड़ाई आत्मिक सेनाओं से है। इसको समझाने के लिए सिंपल टर्म जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये है कि मेरा और आपका युद्ध शैतान के प्रति है। शैतान हमारा दुश्मन है। तो आज हम ये सीखेंगे कि शैतान कैसा एक विश्वासी के जीवन में काम करता है, कैसे एक विश्वासी को अपने विश्वास के जीवन से हराने की कोशिश करता है ताकि एक जयवंत मसीही जीवन वो ना बिता पाए। प्रियो, सबसे पहली बात हम देख सकते हैं 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में इस प्रकार लिखा है कि हम शैतान के चाल से अनजान नहीं है, शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। इसका मतलब शैतान जो है कुछ युक्तियों को बनाता है ताकि वो हमें अपने विश्वास के जीवन से गिरा सके। शैतान हम सबकी कमजोरियों को जानता है और बार बार उसी कमजोरियों को किसी न किसी रीति से हमारे सामने लेकर आता है ताकि हम विश्वास के जीवन से जो है गिर जाए। क्या है आपकी कमजोरी? कुछ लोगों की कमजोरी यह है कि वो जल्दी निराश हो जाते हैं। कुछ लोगों का यह है कि वो जल्दी गुस्सा करते हैं। कुछ लोग ज्यादा घमंडी होते हैं। कुछ लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम है कि वो जल्दी किसी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, व्यभिचार के पाप में गिर जाता है। तो शैतान जानता है कौन सा हमारा जीवन की कमी है और उस कमी के अनुसार शैतान हमारे सामने ऐसे युक्ति को बना देता है कि हम सावधान नहीं रहे तो हम उसमें गिर जाएंगे। प्रिय भाई बहनों, उदाहरण के लिए अगर आपकी कमजोरी यह है कि आप जल्दी से निराश हो जाते हैं तो शैतान ऐसा परिस्थिति आपके जीवन में लेकर आएगा कि आप निराश होकर बैठ जाएंगे। और जब आप निराश होते तो क्या होता है कि आपका प्रार्थना का जीवन कम हो जाएगा, आपका विश्वास कम हो जाएगा, फिर आप परमेश्वर का स्तुति और आराधना करने का एक मन नहीं होगा। तो अंत में शैतान जीत जाता है। तो हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे जीवन में जहां पर हम गिरते हैं ये शैतान का एक चाल है। देखिए, मैं 1-2 उदाहरण बताना चाहती हूँ शैतान कैसे प्रभु के लोगों को नाश करने के लिए युक्तियां बनाता है। देखिए, मूसा के जन्म के समय पर शैतान को मालूम था कि इसमें से ऐसा एक लीडर उठेगा जो पूरे प्रभु के लोगों के लिए एक छुटकारा का कारण बनेगा। तो उस समय हम देख सकते हैं कि जितने छोटे बच्चे थे मूसा के जन्म के समय पर, उन सारे छोटे लड़कों को जो है खत्म कर दिया गया। यही बात जो है हम यीशु मसीह के जन्म के समय में भी देख सकते हैं। शैतान को अच्छे से मालूम है कि उद्धारकर्ता का जन्म का समय है। तो शैतान ने क्या किया? शैतान ने अपनी युक्ति को चलाया, एक राजा के मन में काम किया और जितने छोटे बच्चे थे सबका हत्या करवाया। लेकिन प्रियो, हमारे लिए खुशी और आनंद की बात यह है कि शैतान की युक्तियां कितना ही मजबूत हो या कितना भी चालाक क्यों ना हो, अगर परमेश्वर के भय में हम चलेंगे, परमेश्वर हर बार हमारी सुरक्षा करते रहेगा। दूसरी बात आपके सामने रखना चाहती हूँ, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8वीं अध्याय और उसके 44 वर्ड्स को हम पढ़ेंगे। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो वो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। शैतान का दूसरा रीति जो है हमको फंसाने के लिए वो ये है कि वो हत्यारा है और दूसरी बात वो झूठा है। हत्यारा मतलब किसी का हत्या करना। शैतान हत्यारा है प्रियो। अब सोच के देख लीजिए, शैतान किसका हत्या करता है?
वचन में लिखा है, पहले यूहन्ना में इस प्रकार का एक आयत है, जब हम अपने भाई से नफरत करते हैं या हमारे भाई से हम प्रेम नहीं करते हैं तब हम हत्यारा बन जाते हैं। प्रियो, कितनी बार हम अपने भाई और बहन से नफरत करते हैं। भाई भाई के बीच में बनता नहीं है, सास बहू के बीच में बनता नहीं है, माँ बाप और बच्चों के बीच में बनता नहीं है। ये रिश्तों में दरार कौन लेकर आता है? शैतान हत्यारा है। शैतान नहीं चाहता है कि प्रभु के लोगों के बीच में प्रेम रहे, इसलिए वो अपना चाल को चलता है। शैतान हत्यारा है। देखिए प्रियो, हमारे संसार में अबॉर्शन, भ्रूण हत्या कितना बढ़ चुका है। लोग लड़कियों को नहीं चाहते हैं, गर्भ में ही गिरा देते हैं। इतना ही नहीं, अगर लोग बहुत बिजी है, बच्चे नहीं चाहते हैं तो अबॉर्शन कर लेते हैं। ये लोगों के लिए बहुत मामूली सी बात है, लेकिन ये समझने वाली बात है कि शैतान कितना चालाक है, वो हत्यारा है। वो लोगों के अंदर ये बात को डाल रहा है कि बच्चों को गिराना पाप नहीं है, क्योंकि बच्चों का जन्म नहीं हुआ है। ये परमेश्वर के नजर में पाप है। शैतान हत्यारा है। वो जान को, भले वो जन्म हुआ जान हो या माँ के कोख में पड़ा हुआ जान हो, शैतान खत्म करना चाहता है। इससे बढ़कर भी हम देख सकते हैं दुनिया में आजकल क्राइम का रेट कितना बढ़ चुका है। लोग जो है आसानी से एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। रोड में हम देखते हैं रोड रेज के केसेस, मतलब रोड में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, लोग एक दूसरे को खत्म करने पर तुले हुए हैं। ये शैतान का चाल है। तो वो हत्यारा है, और दूसरी बात, वो झूठा है, वो झूठ का पिता है। जहां कहीं झूठ है प्रियो, वहां पर शैतान का हाथ है। तो हमें बहुत सावधान रहना है कि हमारे जीवन में किसी भी झूठ के साथ, किसी भी फ्रॉड काम के साथ हमारा कोई भी लेना देना ना हो। देखिए, सबसे पहले अदन के वाटिका में शैतान जब हवा के पास आता है तो उसे झूठ कहता है, बोलता है देखिए ये फल कितना सुंदर है, अगर तुम इसे खाओगे तो परमेश्वर जैसे बन जाओगे। एक झूठ। लेकिन हवा ने जो है प्रभु की बातों को याद नहीं किया, उसको मिला हुआ आज्ञाओं को उसने याद नहीं किया, लेकिन शैतान की बातों पर विश्वास किया, झूठ पर विश्वास किया, और वो पाप में गिर गई। वो पाप में गिरा, इतना ही नहीं, वो आदम को भी पाप में गिरा दिया। देखिए, झूठ पर जब हम विश्वास करते हैं तब हम पाप में गिरते, इतना ही नहीं, हम दूसरों को भी पाप में गिरा देते हैं। तो इन दोनों बातों पर हमें सावधान रहना है कि शैतान हत्यारा है और वो झूठा है। शैतान आपके अंदर झूठी बातों को डालेगा और आपकी आत्मिक भूख और प्यास को खत्म कर देगा, हत्या कर देगा। तो प्रियो, सावधान रहे। प्रियो, तीसरा बिंदु यूहन्ना के सुसमाचार 10वीं अध्याय और 10वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता है, लेकिन चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। यहाँ पर चोर और कोई नहीं है बल्कि शैतान है। शैतान जो है चोरी करता है। हमारा जीवन से क्या चोरी करता है? प्रियो, अपने लाइफ में जरा चेक कर लीजिए। आपके जीवन की आनंद, आपके जीवन की खुशियां, आपके जीवन की आशीष, आपका जीवन का अच्छा सेहत, आपके परिवार का धन संपत्ति, ये सब जो है शैतान लूटने आता है। बहुत से वक्त हमारे परिवार में एक छोटी सी बात हो जाती है और एक बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है। हम एक दूसरे पर दोष लगाते हैं और जो है एक दूसरे की गलती निकालते हैं। प्रियो, कभी हमने सोचा है कि शैतान ने इस परिवार में ये काम कराया है? हम ये ऐसे नहीं सोचते, हम एक दूसरे पर ही दोष लगाने पर तुले लगे रहते हैं। इसलिए हमें समझना है, जब हमारे परिवार में लड़ाई होती है या हमारे परिवार में तू मैं होता है, ये शैतान का चाल है। यीशु के नाम से प्रार्थना कर शैतान को दूर भगाइए, लेकिन आपस में लड़ाई मत कीजिए। जब आप लोग बीमार हो जाते हैं, हो सकता है शैतान इस बीमारी को लेकर आया है। मैं इसलिए बोल रही हूँ हो सकता है, क्योंकि हर एक बीमारी शैतान की ओर से नहीं है, लेकिन हाँ, शैतान जरूर बीमारी को लेकर आता है। अब जब शैतान बीमारी को लेकर आता है, हमारा सेहत को चुराने की कोशिश करता है, हम क्या करते हैं? हम उदास हो जाते हैं। हमारा धन संपत्ति जो है हम लोग दवाइयों में खर्च कर देते हैं, ये नहीं जानते हुए कि शैतान को डांटकर प्रार्थना करने से यीशु मसीह हमें चंगाई देगा। तो प्रियो, हमें लड़ना है। अगर आप एक मसीह हो तो शांत होकर, चुपचाप होकर नहीं बैठना है, लेकिन शैतान के खिलाफ आपको लड़ना है। कैसे लड़ोगे?
प्रार्थना में लड़ोगे, आप अपनी आवाज को ऊंचा करोगे। जब आप घरों में है तो घर के लिए आप प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे शैतान इस घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है, ये यीशु मसीह इस घर का मालिक है, यीशु मसीह इस घर का मालिक है और यीशु हम सबको संभालेगा। इस प्रकार आपको जोर से बोलना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे जो है गलत राह में जा रहे हैं, नशीली बातों में जा रहे हैं, या आपका जीवन साथी नशीली बातों में जा रहे हैं, या गलत रिश्ते में गिर रहे हैं, प्रियो एक दूसरे को कोसिए मत। ये जान लीजिए कि ये शैतान का चाल है और आपको जो है आपके लाइफ पार्टनर से नहीं लड़ना है, आपको आपके बच्चों से नहीं लड़ना है, जो आपको लगता है आपकी दुश्मन है उनके खिलाफ नहीं लड़ना है। अगर आपको लड़ना है, आपके घुटने में बैठिए और शैतान से लड़िए, क्योंकि वही है जो आपकी खुशी को चुराता है। शैतानी है जो आपके जीवन में नाश चाहता है, क्योंकि शैतान इसलिए आता है वो चोरी करे, घात करे और नष्ट करे। आपको बर्बाद करना शैतान का मकसद है, लेकिन यीशु मसीह का मकसद है आपको आशीष देना, आपको बहुतायत का जीवन देना। यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह हमें जीवन देने आया है, सिर्फ जीवन नहीं बहुतायत का जीवन देने आया है। जब शैतान खत्म करने की कोशिश करता है तब यीशु मसीह हमें जीवन देता है। तो शैतान के चंगुल से निकलकर हम यीशु के पास आए जो हमें जीवन और भरपूरी का जीवन हमें देगा। प्रियो चौथी बात के लिए हम प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और 10वीं आयत के ब भाग से हम पढ़ेंगे। वहां पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। यहाँ पर दोष लगाने वाला और कोई नहीं है, वो शैतान है। तो शैतान का स्वभाव यह है कि वो दोष लगाता है। देखिए प्रियो, बहुत से वक्त हम भी एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे पर दोष लगाने से हम उस परिस्थिति में ये दिखाएंगे कि हम साफ है, हमने गलत काम नहीं किया। लेकिन बात यह है कि हम किसका स्वभाव को अपना रहे हैं? हम शैतान का स्वभाव को अपना रहे हैं। शैतान परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है और हमारा दोष जो है परमेश्वर के सामने रखता है। लेकिन धन्यवाद हो उस परमेश्वर का जो अपने मेमने को, अपने बेटे को इस संसार में भेजा ताकि यीशु मसीह का लहू हमारे सब पापों से हमें शुद्ध करता है। शैतान का दोष जो है हम पर लागू नहीं होता है, लेकिन हमें ध्यान देना है, हमें एक दूसरे पर दोष लगाना नहीं है। क्या हम दोष लगाते हैं? देखिए, मैंने इस प्रकार बहुत सुना है, हम अभी चर्च नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये भाई सही नहीं है, ये परिवार सही नहीं है, इनके बच्चे सही नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? हम बोलना चाहते हैं हम चर्च इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि हम सही है और वो लोग सही नहीं है। हम दोष लगा रहे हैं। सबसे पहला दोष किसने लगाया? हव्वा ने आदम पर लगाया और शैतान पर लगाया। लेकिन अंत रिजल्ट या लास्ट का नतीजा क्या निकला? यही कि वो लोग प्रभु से दूर हो गए। तो दोष लगाने से हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। मत्ती 7वां अध्याय और पहली आयत में इस प्रकार लिखा है, एक दूसरे पर दोष नहीं लगाना है, नहीं तो हम पर भी दोष लगाया जाएगा। पांचवी बात, पहला पत्रस 5वीं अध्याय और उसकी 8वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ डाले। देखिए, शैतान इस खोज में रहता है कि वो किसको फाड़ डाले। तो फाड़ने के लिए शैतान कौन सा रूप लेकर आता है? वो गरजने वाले शेर के समान, वो शेर नहीं है, वो शेर के समान आता है। प्रियो, इस आयत से हमें ये समझ आता है कि शैतान धोखा देने वाला है। वो है नहीं सिंह, लेकिन वो गरजने वाले शेर के समान आता है। मतलब वो धोखा देता है, वो जो है नहीं वो बनने की कोशिश करता है, धोखा देता है हम लोगों को। वचन में लिखा है वो एंजल ऑफ लाइट के समान आएगा, मतलब ज्योति के दूत के समान वो हमारे सामने आएगा। ये समझने के लिए मैं एक बात बताना चाहती हूँ आप लोगों से, और वो ये है, जब हम शैतान सोचते हैं, इवन बच्चे, ज्यादातर बच्चे जो है ये सोचते हैं कि शैतान मतलब जो सिंह है, लंबा सा पूंछ है, 2 बड़े दांत है, डरावने वाला चेहरा और लंबे लंबे नाखून, इस प्रकार का एक चित्र हमारे मन में आ जाता है। और शैतान को मालूम है कि अगर मैं इस रूप में आए तो सारे मसीह लोग मुझे भगा देंगे। तो शैतान किस रूप में आता है? शैतान एक ज्योति के दूत के रूप में आता है ताकि वो हमको धोखे में डाले, हमको लगेगा ये असली है और हम उस बात पर विश्वास कर कर गिर जाएंगे। देखिए प्रियो, मत्ती के सुसमाचार में इस प्रकार लिखा है, बहुत से लोग अंत के दिन, मतलब प्रभु के सामने जब खड़े होने वाला दिन है, जब परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे, परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु हमने आपके नाम में ये किया, हमने आपके नाम में वो किया, ये चंगाई दिया, ये शैतान को भगाया। लेकिन परमेश्वर क्या कहेगा? परमेश्वर कहेगा कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं।
प्रियो, बहुत से वक्त हम झूठा उपदेश में, झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे, झूठे चंगाई देने वाले के पीछे फंस जाते हैं, ये नहीं जानते हुए कि हमारी आंखों पर शैतान ने पट्टी बांध कर रखा है और हम जो है उसके चाल में, उसके जाल में गिर गए हैं। तो हमें परखना है सच्चाई कौन सा है, झूठ कौन सा है, किन बातों को प्राथमिकता देना है, किन बातों को नहीं देना है। इन बातों पर जो है हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। छठवीं बात, मत्ती का सुसमाचार उसकी 4 अध्याय में हम देख सकते हैं कि शैतान यीशु के पास आया और शैतान जो है यीशु के सामने कुछ परीक्षाओं को रखता है। हम परीक्षाओं की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन एक बात यह है कि शैतान जो है हमको टेम्प्ट करता है, वो एक टेम्प्टर है। मतलब हमारे सामने ऐसे प्रलोभन को लेकर आता है और हमको जो है एक परीक्षा में डाल देता है और वो चाहता है कि हम उस परीक्षा में गिर जाएं। देखिए, शैतान जब यीशु के सामने परीक्षा लेकर आया तो वो ऐसा लेकर आया, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, मतलब यीशु तो सच में है, लेकिन यीशु कभी भी उसको साबित करने नहीं गया, ना शैतान के उन बातों पर वो फंस गया। आज हमारे इस जीवन में भी शैतान बहुत सारी परीक्षाओं को लेकर आता है। हमें सावधान रहना चाहिए। जो कुछ हमें दिखता है वो हमें करने की जरूरत नहीं है। संसार में रहने वाले लोग बहुत कुछ करते हैं और हम उन बातों को देखकर हम प्रलोभन में पड़ जाते हैं और ये सोचते हैं ये करने से कुछ गलत तो नहीं है, ये नहीं जानते हुए कि ये प्रलोभन जो है शैतान आपके जीवन में लेकर आ रहा है ताकि आप उसमें गिर जाए। कितनी बार जो है हम मूवीज के अनुसार चलते हैं, हम बाइबल जो कहते हैं वो हम नहीं मानते हैं, लेकिन हम मूवीज के ट्रेंड्स, लेटेस्ट फैशन के ट्रेंड में, या किसी ने एक नया हेयर स्टाइल किया या किसी ने कहीं से कुछ किया, हमने उसको अपना लिया। ये नहीं सोचा क्या एक मसीह होने के नाते मेरा ये करने से कोई गिरेगा या किसी को आशीष मिलेगा। ये सवाल हमने किया ही नहीं, लेकिन हमने अपने आप से क्या बोला, सब करते हैं इसलिए हम भी इस बात को कर सकते हैं। एक दिन आराधना नहीं किया तो क्या होगा, एक दिन प्रार्थना नहीं किया तो क्या होगा, मैं अभी भी मसीह हूं। ये सारे विचार आपके अंदर कौन डालता है प्रियो? जो प्रभु से प्रेम करता है वो प्रभु के प्रति ऐसा प्रेम को रखता है कि एक दिन भी प्रार्थना किए बिना वो रह नहीं सकता है। अगर आप ऐसे बोलते मैं प्रभु से बहुत प्रेम करता हूं लेकिन आपके जीवन में प्रार्थना और आराधना नहीं है तो सच में शैतान ने आपको धोखे में डाला है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप शैतान के प्रलोभन में फंस चुके हैं। बाइबल में लिखा है कोई भी परीक्षा ऐसा नहीं है जो हमारे सामर्थ्य के बाहर है या हमारे सहने से बाहर है। मतलब परमेश्वर ऐसी बातों को आपके जीवन में होने देगा या अनुमति देगा जिसको आप सह सकते हैं। गलातियों में इस प्रकार का एक आयत है, धोखा मत खाओ, जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। प्रियो, अगर आप प्रार्थना और आंसू आपके जीवन में आपके परिवार के लिए आप बोते हैं तो उसकी आशीष को जरूर आप देखोगे। नहीं, आप कुछ अन्य बातों को करते हैं, आप ऐसे ही बैठ के मजाक करना, मस्ती करना, फालतू की बातें, फालतू की जोक्स, मूवी, सीरियल्स, इन बातों में आप लगे रहते हैं तो उसी का जो है प्रतिफल आप काटोगे और एक दिन उसके लिए आपको रोना पड़ेगा। लेकिन जो आप बोओगे वही आप काटोगे। तो हम धोखे में ना फंसे। प्रियो, 7वीं बात हम प्रेरितों के काम उसके 10वीं अध्याय और 38वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं। इस आयत में इस प्रकार लिखा है कि यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे चंगा करता गया। यहां पर एक स्टेटमेंट ऐसा है, शैतान सबको सताता है। तो शैतान कौन है? आपके जीवन को सताने वाला है। आपके जीवन को शैतान कैसे सता सकता है? सबसे पहली बात हम देख सकते हैं कि दुष्ट आत्मा लोगों के अंदर घुसता है और फिर वो इंसान का जीना बहुत बुरा हो जाता है, वो सताया जाता है, वो परेशान रहता है और शैतान का मकसद ही ये है। तो प्रियो, शैतान को इतना भी जगह मत दो। हम मसीहों को ये जानना बहुत जरूरी है कि एक मसीह के अंदर शैतान कभी भी घुस नहीं सकता है। अगर घुसा है इसका मतलब है हमारे जीवन में ऐसा पाप हुआ है जिसके द्वारा हमारा जीवन खुला हो गया शैतान के हमले के लिए। अगर आप प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे तो शैतान आपको छू भी नहीं सकता है। तो आप बलवंत रहिए, आप एनकरेज रहिए कि शैतान आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन शैतान लोगों को सताता है। इतना ही नहीं, बुरे सपने डालकर, डरावनी सपने डालकर, भय को डालकर कितने लोग डरते हैं, बेचैन होते हैं, बोलते हैं कि हमें घबराहट हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा है, हम जो है अपने आप का जीवन को खत्म करने का विचार आता है। शैतान उनको सताता है प्रियो। इसलिए प्रियो, अगर आप ऐसा कोई एक जन है जिसको शैतान सता रहा है तो प्रियो, एक ही उपाय है, अपने घुटने पे गिरिए और परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैं पापी हूं, मुझे माफ कीजिए और तेरी चंगाई को मेरे जीवन में बरसा दे और जीवन के अंत तक विश्वास योग्यता के साथ मैं तेरे ही पीछे चलूंगा। इस प्रकार का आप एक निर्णय लोगे तो परमेश्वर आपको चंगाई और छुटकारा देगा।
8वीं बात हम पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और 18वीं आयत में इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं, जहां पर पौलुस लिखता है, इसलिए हमने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोक के रखा। प्रियो, जानना बहुत जरूरी है शैतान क्या काम करता है। शैतान हमें रोकता है, बुराई से रोकता नहीं है, बुराई की ओर बढ़ावा देता है, लेकिन कोई भी अच्छा काम आपके जीवन में होता है तो उसके लिए रोक लगाता है। देखिए, आप कितनी बार चाहते होंगे एक अनुशासित प्रार्थना जीवन हो, लेकिन क्या हो पा रहा है? कितनी बार रुकावट आई? कौन है जो रोकता है? शैतान है वो जो रोकता है। कितनी बार आप प्रभु में और विश्वास में आगे बढ़ना चाहा, कितनी बार आप चाहा कि मैं रेगुलरली संगति करूंगा या करूंगी, कितनी बार आपने चाहा कि मैं उपवास प्रार्थना में आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, लेकिन हर बार रुकावट आया। तो प्रियो, याद रखना, ये रुकावट शैतान लेकर आता है। हम दानियेल के विषय में ये पढ़ सकते हैं कि दानियेल जब प्रार्थना किया, उपवास कर प्रार्थना कर रहा था, तब परमेश्वर ने उसके उत्तर को भेजा था, लेकिन शैतानी ताकतों ने उस प्रार्थनाओं को रोका। बहुत से वक्त आपकी प्रार्थनाओं का जवाब इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि शैतान उसको रोक के रखा है। लेकिन हिम्मत नहीं हारना प्रियो, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। शैतान के पास ताकत है लेकिन वो सर्वशक्तिमान नहीं है। परमेश्वर के पास ऐसे ताकत है जो कोई उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकता है। मैं बताना चाहती हूँ, शैतान चाह रहा था कि यीशु मसीह के अंत हुआ मृत्यु के समय पर। रोमी सरकार ने उसके ऊपर मोहर डाल दिया, एक बड़ा पत्थर रख दिया और सोचा कि इसको कोई नहीं हटाएगा, यीशु का अंत हुआ है। लेकिन यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, यीशु मसीह के सामने कुछ भी रुक नहीं सकता है। और उस दिन एक भूकंप हुआ, तीसरे दिन, और यीशु मसीह जीवित होकर बाहर आया। देखिए प्रियो, मैं उदाहरण इसलिए बता रही हूं कि शैतान आपके जीवन में रोक लगाएगा, 100% है, लेकिन यीशु मसीह हमारे अंदर है, यीशु मसीह हमारे साथ है कि शैतान के हर एक रुकावटों को तोड़कर आगे बढ़ने के लिए यीशु मसीह आपको ताकत देता है, बल देता है। क्या आज आपका पढ़ाई रुका हुआ है? आपके बच्चों का पढ़ाई, आपके बच्चों का फ्यूचर रुका हुआ है? आपके जीवन में एक आर्थिक आशीष नहीं आ रहा है? आपकी जॉब में परेशानी है? आपके रिश्तों में परेशानी है? क्या एक डिवोर्स पर आज आप आकर खड़े हैं? क्या आपके बच्चे जो है आज जेल जाने के नौबत में आया है? याद रखिए, आपके सारी बातों की आशीष को रोकने वाला सिर्फ शैतान है। शैतान के खिलाफ लड़िए, हम उसके चाल से अनजान नहीं है। इसलिए आपको याद रखना है कि शैतान का सामना करो, वो भागेगा। वो तो पहले से हारा हुआ है। किसने हराया? यीशु मसीह ने हराया। और किसने जय पाया? यीशु मसीह ने जय पाकर हमको दिया है। तो हमारे युद्ध में परमेश्वर हमारे साथ है, हिम्मत मत हारिए। प्रियो, आपने अपना शत्रु, आपने अपना दुश्मन शैतान का हर एक तरीका को सीख लिया है। इसलिए अपने मसीही जीवन में बड़े सावधानी के साथ और विश्वास के साथ प्रभु पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़िए। आपका दुश्मन कोई इंसान नहीं है, इसलिए कोई भी नफरत या कोई भी दुश्मनी की भावना किसी के प्रति है तो प्रभु से माफी मांग लीजिए और परमेश्वर में आगे बढ़िए और शैतान का सामना कर लो और शैतान आपसे दूर भागेगा। परमेश्वर इन वचनों के साथ आप सबको बहुत आशीष दे। प्रिय भाई बहनों, अगर आपको इस प्रकार के वीडियोस पसंद हैं, स्टडीज पसंद है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपने अन्य मसीही भाई बहनों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।